फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दो शेयर्स के बारे में। और ये शेयर्स जो हैं वो देखा जाए तो वो एक नैनो कैप शेयर्स की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ये दोनों के दोनों शेयर्स। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि पेनी स्टॉक्स की ही कैटेगरी में इसे इंक्लूड किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स माना जाता है। लेकिन ये जो आज के जो दो कंपनीज़ होंगे, आपको ये देखने को मिलेगा कि इनका जो पोटेंशियल है वो आगे इन फ्यूचर मार्केट लीडर बनने पे भी कहीं ना कहीं हमें इसका संकेत देखने को मिलेगा, जब हम इसकी इन दोनों कंपनीज़ को कवर करेंगे आगे इस वीडियो में। अब आगे क्या है कि ये तो फिर फिलहाल हम लोग कवर करने ही वाले हैं। आपको ये देखने को मिलेगा कि इस वीडियो के लास्ट में मैं एक जैकपॉट शेयर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि वो भी एक नैनो कैप कैटेगरी का ही एक शेयर है वो भी। लेकिन वो फिलहाल देखा जाए तो वो मार्केट लीडर वाले कैटेगरी में आ चुका है बिल्कुल भी, उसने अपना एंट्री ले लिया है, उसने अपना कदम रख ही दिया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला आज का वीडियो। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि साथ ही साथ जो भी कंपनीज़ जो मैं कवर कर रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनीज़ है। जैसे कि मैंने आपको पहले वाली स्क्रीन पर दिखाया था, आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें पोटेंशियल है मैनिपुलेशन का, क्योंकि इसके साइज़ बहुत ही छोटे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी होते हैं ऐसे कंपनीज़। लेकिन फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी आपको रिस्क एपेटाइट भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। लेकिन इसमें जब पैसे बनते हैं तो बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट में भी पैसे बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले कंपनी के वेबसाइट के ऊपर में। कंपनी के वेबसाइट में हम आए हैं तो इसके आपको स्क्रीन पर प्रोडक्ट सेगमेंट देखने को मिलता होगा। तो आप यहाँ पर देखो, इसके जो प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कि ये ऑटोमोटिव ल्यूब्रिकेंट्स, फिर मेटल वर्किंग फ्लूइड्स, फिर जनरल इक्विपमेंट ऑयल्स, फिर टेक्सटाइल ऑयल्स, फिर रेफ्रिजरेशन, फिर इलेक्ट्रिक फ्लूइड्स और स्पेशलिटी ऑयल्स जैसे कई सारे सेगमेंट के लिए ये ऑयल्स जैसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि लुब्रिकेंट्स भी हुए इसमें इंक्लूडेड है ये भी। अब आगे देखते हैं और भी क्या है। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, ये सारे तो मैंने कवर कर ही लिया, इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिलेगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का काफ़ी अच्छा ग्लोबल फुटप्रिंट हमें देखने को मिलता है, काफ़ी सारे कंपनीज़ में एक्सपैंड कर चुकी है ये कंपनी। और साथ ही साथ काफ़ी अच्छा नेटवर्किंग पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ काफ़ी सारे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आप और एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर आगे आप देखो कि इनकी इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगा कि एक्सपीरियंस लीडरशिप टीम है, फिर रॉबस्ट सप्लाई चेन है, फिर काफ़ी ज़्यादा हेल्दी फाइनेंशियल पोजीशन है। ये तो हम आगे इसके फाइनेंशियल्स को कवर करके ही पता लगाएंगे कि ये कितनी स्टेबल कंपनी है फाइनेंशियली। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि इनके जो ट्रस्टेड कस्टमर्स है वो 400 से भी ज़्यादा है ग्लोबली, आपको ये देखने को मिलेगा। यही बताता है कि कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना इसका नेटवर्किंग प्रेजेंस काफ़ी कितना अच्छा है, कितने सारे कस्टमर्स को ये एक्सपोर्ट करती है अपने कंपनीज़ का जो प्रोडक्ट्स हैं। आपको यहाँ देखने को मिलेगा 4 स्टॉक पॉइंट्स, फिर 400 प्लस सेटिस्फाइड कस्टमर्स भी हैं इनके। अब आप यहाँ पर देखो कि 200 से भी ज़्यादा अलग अलग वैराइटीज़ के प्रोडक्ट्स हैं इसके पास। और साथ ही साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि 50 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को ये सर्व करती है। तो कितना अच्छा प्रेजेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो कौन सी कंपनी है, चलिए इसका फंडामेंटल्स को भी देखते हैं। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं इस कंपनी के वेबसाइट को तो हमने देख लिया। अब आते हैं स्क्रीनर के वेबसाइट पे, इसके थोड़ा फंडामेंटल्स को जान लेंगे। तो आपने जैसे कि देखा कि ये काफ़ी सारे ल्यूब बेस ऑयल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सेगमेंट में इसका हमें प्रेजेंस देखने को मिलता है, जैसे कि ऑटोमोटिव, मेटल वर्किंग, रेफ्रिजरेशन, फिर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, फिर इंक इंडस्ट्रीज़ में भी। कंपनी का नाम है मैक्सिमस इंटरनेशनल, आपको देखने को मिला होगा अभी अपने स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पर देखो मार्केट कैप जो है इसका मात्र केवल 243 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। और करेंट प्राइस जो है मात्र केवल 20 रुपीज़ के भी नीचे है, यहाँ पर 19.3 देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा पेनी स्टॉक्स के कैटेगरी में हमें इससे देखने को मिलता है। लेकिन आप देख सकते हो कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो दोनों 20 के प्लस में है। तो काफ़ी अच्छा हमें इसका जो रिटर्न्स का स्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। आएंगे डेप्थ में फंडामेंटल्स को देखते हैं थोड़ा। इसका प्राइस परफॉर्मेंस से पहले आप देखोगे कि ईयर ऑन ईयर सेल्स का जो डेटा है आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 2018 से इस कंपनी का सेल्स का डेटा हमें अवेलेबल देखने को मिलता है, जो कि 2020 में 57 का थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। उसके बाद फिर कंपनी फिर उसी रेंज पे 50 के प्लस में रेंज में ऑपरेट करने लगी अपनी सेल्स को। अब धीरे धीरे 100 करोड़ के सेल्स पे इस फाइनेंशियल ईयर में हमें देखने को मिलता है। तो सेल्स काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। लगभग 50% ऑफ द मार्केट कैप इसका सेल्स में आ रहा है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिलता है। आपको देखने को मिलेगा कि नेट प्रॉफिट भी काफ़ी डिसेंट तरीके से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यही चीज़ हमें सेम टू सेम हमें इसके ईपीएस में भी यही चीज़ झलकते हुए देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि जो इसका जो ईपीएस है वो इस वक्त 0.52 यानी कि ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस हाइस के आसपास ही चल रहा है। ईपीएस के मामले में ये मैंने बात की आपसे। यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो कि सेल्स ग्रोथ का जो डेटा है वो लास्ट 3 सालों में लगभग 50% के अराउंड में है। फिर प्रॉफिट ग्रोथ भी 40 प्लस है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसका 5 सालों का जो CAGR है 47% का है और इस साल 74% का, तो जो कि काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। इसका जो हमें जो फंडामेंटल का जो प्रोफाइल हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि इसका जो रिजर्व है वो 21 करोड़ का है और बोरोइंग जो है वो लगभग इसके आधा है, लगभग 11 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। अब आगे देखते हैं कि जो इसका जो मेन फंडामेंटल्स के अलावा जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है, यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि प्रोमोटर्स जो हैं वो पब्लिक के बाद मैक्सिमम जो है वो प्रोमोटर्स के पास ही है। FIS DIS का जो इसमें कोई भी हमें इंटरेस्ट हमें शो होते हुए नहीं देखने को मिल रहा है इस वक्त। तो कंपनी फिर भी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है कि इसका सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, मार्केट प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसका प्राइस ट्रैकिंग हम कर लेते हैं कि इसका प्राइस परफॉर्मेंस इस वक्त कैसा
इस कंपनी का जो प्राइस परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है, जो कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट इसमें 3% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है इसके प्राइस पे। अब थोड़ा लंबा चार्ट पैटर्न ओपन करेंगे तो लास्ट 6 महीनों का इसका हमें डेटा ये देखने को मिलता है कि अराउंड 20% का रिटर्न इसके शेयर होल्डर्स का बनते हुए हमें देखने को मिला है। अब 1 साल का जो डेटा है वो लगभग 57% का इसमें रिटर्न हमें देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जा सकता है इसे। और 5 सालों का जो ये प्राइस परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि 513% का इसमें रिटर्न बनते हुए देखने को मिला है। तो ये जो रिटर्न का जो स्टोरी है यहाँ पर हमें स्टार्ट होते हुए देखने को मिला कि 2019 में इसका जो प्राइस परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है कि अराउंड 3 रुपीज़ से बढ़ते बढ़ते ये कंपनी जो है 42 तक गई थी। ये इसका जो हाई है यहाँ तक हमें ये देखने को मिला कि 13x रिटर्न्स हमें देखने को बनते हुए देखने को मिला। यहाँ पर आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि 1300% का यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिला है। इसके बाद काफ़ी एक बड़ा करेक्शन आया, वहीं से ही हमें ये देखने को मिल रहा है इस वक्त इस अपने स्क्रीन पर कि वहाँ से लगभग जो ये कंपनी है, अगर मैं एडजस्ट करूँ तो लगभग 70% के अराउंड ये कंपनी यहाँ से फॉल ऑफ होते हुए देखने को मिली अपने प्रीवियस हाइस से। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। उसके बाद कंपनी थोड़ा थोड़ा रिकवरी के मोड पर हमें देखने को मिल रही है इस वक्त। तो कंपनी का फंडामेंटल्स तो अच्छा हमें देखने को मिला, तो आगे चांसेस हैं कि इसके जो प्राइस में रिकवरी जरूर आएगी, इस लेवल को ये जरूर एक ना एक दिन ब्रेक करेगी। कंपनी का प्रेजेंस अच्छा है, मार्केट अच्छा है और क्लाइंट्स भी काफ़ी अच्छा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अब आएंगे नेक्स्ट कंपनी को कवर करेंगे। नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हुए यहाँ पर आ गए हैं हम अपने सेकंड कंपनी के वेबसाइट के ऊपर में। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आप इसका साइज़ देख सकते हो कि ये कंपनी जो है आपको ये देखने को मिलेगा कि वो लार्ज साइज क्रिटिकल कास्टिंग मैन्युफैक्चरर है। किस चीज़ के लिए? हाईएस्ट क्वालिटी एफिशिएंसी, जो कि कहाँ पर यूज़ होते हैं इस कंपनी का जो इंडस्ट्री है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि विंड टर्बाइन एनर्जी यानी कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेगमेंट है उसके क्लाइंट्स के लिए ये OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के जैसा काम करती है। और भी जो इस कंपनी का जो अदर बिजनेस डिवीज़न है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये जनरल इंजीनियरिंग का भी कामकाज करती है, जिसमें कि माइनिंग इंडस्ट्रीज से भी रिलेटेड इसका कामकाज हमें देखने को मिलता है। आप देखोगे कि विंड टर्बाइन से रिलेटेड कुछ इसके जो प्रोजेक्ट्स के जो पार्ट्स है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो कि ये इसका मेन फ्रेम जैसा कुछ मटेरियल्स ये मैन्युफैक्चर करती है। फिर आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हब है, असेंबलीज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो जनरल इंजीनियरिंग के भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपको ये देखने को मिलेगा कि क्लैम्प सिलेंडर हुए, उसके साथ साथ कंप्रेसर सिलेंडर्स हुए। अगर आप आगे जा कर के देखोगे कि क्रशर अपर फ्रेम, फिर और भी ज़्यादा प्लेटिन मूविंग, ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के इसके प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि इनके जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनके प्रोडक्ट्स पर भरोसा करते हैं, जो कि काफ़ी सारे कास्टिंग और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में ये यूजेज होते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इसके क्लाइंट्स देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हो कि जनरल इलेक्ट्रिक एक वेल नोन इसका क्लाइंट है, और भी कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी के जो नए नए इमर्जिंग प्लेयर्स हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि अदानी रिन्यूएबल्स है इसका, फिर ZF स्टीयरिंग नाम की कंपनी है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर और भी कई सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इसके कई सारे कस्टमर्स हैं जिसके साथ इन्होंने टाई अप करके रखा है। अब देखते हैं कि ये कंपनी कौन सी है और इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपनी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा जो ये कंपनी, इसका नाम है सिनर्जी ग्रीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जैसा नाम है वैसा ही काम है इस कंपनी का। यहाँ पर आप देखोगे कि हॉलो साफ्ट डिफ्यूज़र जैसे कुछ इसके कंपोनेंट्स है, कोन हेड, फिर पंप कास्टिंग फ्रेम, फिर हाउस मेन बियरिंग हाउसिंग, फिर गियर बॉक्स हाउसिंग, जैसे कई सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं। अब आप आगे देखो, जैसे मैंने कहा था कि ये OEM एक्सपोर्ट करती है कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी के कंपनीज एंड क्लाइंट्स को। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसका डिवीज़न जो है इसका रेवेन्यू का 31% आता है। फिर विंड एनर्जी से जो डोमेस्टिकली ये जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करके देते हैं वो 29% इसके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। फिर डायरेक्ट एक्सपोर्ट से 6%, फिर गियर बॉक्स और नॉन विंड का भी कुछ सेगमेंट इसमें हमें देखने को मिल रहा है। अब आगे आप देख सकते हो कि कंपनी का आपको मैंने कई सारे यहाँ पर आपको देखने को मिला था कि आपको मैंने क्लाइंट्स वगैरह से दिखाए थे। यहाँ पर अदानी भी है, फिर सीमेंस वगैरह भी है। आपको ये देखने को मिला कि खास बात यह है इस कंपनी का कि ये अपने कैपेक्स पे भी ध्यान दी हुई है काफ़ी ज़्यादा। इन्होंने देखो कि 30 मिलियन टन पर आवर का जो इनका जो कैपेसिटी है वो 45,000 TPA तक ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये देखने को मिला कि ये जो इनका जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है वो 55,000 मेट्रिक टन तक इन्हें नेक्स्ट 3 ईयर्स तक बढ़ाने का इन्हें से लेकर इन्होंने 100 मिलियन टन तक का मेट्रिक टन तक का कैपेसिटी तक का प्रोजेक्शन मतलब कि प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा आउटलुक दे रहा है इस कंपनी के फ्यूचर को लेकर के। और आप ये भी चौंक जाओगे देख करके कि कंपनी का मार्केट कैप जो है वो मात्र केवल आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीन में देखने को मिलेगा कि 500 करोड़ से भी कम है। तो काफ़ी अच्छा हमें इसका आउटलुक फ्यूचर का देखने को मिलता है। कंपनी ने एक्सपेंशन अच्छा खासा अनाउंस कर दिया इस वक्त। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि आते हैं इसके डायरेक्ट फंडामेंटल्स पे कि इसका ईयर ऑन ईयर सेल्स डेटा कैसा हमें देखने को मिलता है। तो सेल्स का जो डेटा हमें ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस में 2018 से हमें देखने को मिला है कि 103, 165, फिर सालाना बढ़ते ही गया है। एक साल इसे डेंट पड़ा था थोड़ा बहुत। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिला कि रिकॉर्ड सेल्स पर यहाँ पर 329 करोड़ का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ आपको
ये देखने को यहाँ पर मिलेगा कि नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी का काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। पहले 5 करोड़ के आसपास था, उसके बाद यहाँ पर आपने देखने को मिला कि 3 से 1 काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ। फिर इस साल काफ़ी अच्छा हमें ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेगमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त फोकस पे आ गया है, जिसकी वजह से ये हुआ है कि यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि ओपीएम काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिला है 12 तक का इस साल में। अब आगे भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि और भी अच्छे तरीके से ये कंपनीज बढ़ सकते हैं, जैसे जैसे इन्हें और भी ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे। कंपनी का तो क्लाइंट बेस आपने देख लिया कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिला। आप देख सकते हो कि ये जो बॉक्सेस हैं यहाँ पर आप देखो सेल्स ग्रोथ कितना अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। 5 सालों में 23% का, इस साल भी 15% तक का टच कर ही दिया इन्होंने। और प्रॉफिट ग्रोथ का आप डेटा देख सकते हो, अभी तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स इसे मिलना शुरू हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 डिजिट्स में आ गया इसका प्रॉफिट ग्रोथ 1934%, यानी कितना अच्छा तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही है। अभी आप देखो CAGR का परसेंटेज यहाँ पर देखोगे लास्ट 3 सालों का एवरेज 51% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि शॉकिंग है। ऐसे कंपनीज यहाँ पर इतने हिडन कंपनीज है जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, इतने अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को स्टेबल रखने की कोशिश की हुई है पूरी तरह से। आप यहाँ पर देखोगे रिजर्व्स के बारे में इसका, तो रिजर्व्स काफ़ी कम है। ये कम इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि इसका बोरोइंग्स जो है वो हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 77%, मतलब कि 77 करोड़ का। अब आगे देखते हैं कि कंपनी का जो प्रोमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग्स कैसे हमें देखने को मिलती है। तो होल्डिंग स्ट्रक्चर जो है प्रोमोटर्स का वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है। हम जैसे इन्वेस्टर्स को आपको देखने को मिलेगा कि 74% तक का कंपनी के प्रोमोटर्स के पास हिस्सेदारी इस वक्त देखने को मिल रहा है। FIIs धीरे धीरे इसमें से एग्जिट करते जा रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा कि एक वक्त 10% के अराउंड में थे, अभी आपको देखने को मिलेगा 5, फिर इस क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा कि 3% के अराउंड आ गए हैं। और DIIs भी काफ़ी ज़्यादा कम हमें इसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन कंपनी का जो आउटलुक है आपको देखने को मिलेगा, प्रॉफिट का ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो पब्लिक के पास है, लेकिन मैक्सिमम जो प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग्स है ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है हमें। अब आते हैं इसका प्राइस परफॉर्मेंस पर, को थोड़ा सा हम ट्रैक करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो 6 महीने का जो टाइम फ्रेम में जो आपको यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिलता है वो काफ़ी अच्छा 37% का देखने को मिलता है। अब और लंबा चार्ट पैटर्न ओपन करते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 1 सालों में 187% का रिटर्न्स, यानी लगभग 2x के अराउंड ग्रोथ शेयर होल्डर्स के मनी को मिला है। यहाँ पर 5 सालों में लगभग थोड़ा सा फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिला 80% का। उससे पहले यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा यहाँ पर डिप भी आया था। यहाँ पर आप देख सकते हो 46% तक का यहाँ पर कंपनी में गिरावट आया था यहाँ पर कंपनी का। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि कंपनी थोड़ा रिस्की तो है। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि ये नैनो कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनीज है, थोड़ा बहुत इसमें गिरावट होता रहता है, लेकिन फिर भी कंपनी का आप देखोगे कि BSE का चार्ट पैटर्न मैं ओपन करता हूँ तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डेटा देखने को मिलेगा। तो देखिए मैंने आपके लिए ओपन किया है BSE का चार्ट पैटर्न। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यही कंपनी है वो जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, सिनर्जी ग्रीन इंडस्ट्रीज। आप अपने क्लियरली आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि ऑल टाइम का जो इसका रिटर्न है वो 321% का है, तो काफ़ी अच्छा हमें इसका रिटर्न हमें देखने को मिला। कंपनी के क्लाइंट्स काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी का सेक्टर आउटलुक काफ़ी अच्छा है, कंपनी ने अच्छा एक्सपेंशन यहाँ पर अनाउंस किया है। मैंने आपको इसी वीडियो में दिखाया था स्क्रीनर के वेबसाइट पर। आपको यहाँ पर देखने को मिला कि पिछले साल से लेकर अभी तक काफ़ी अच्छा हमें इसमें अपमूव देखने को मिला है। आगे भी इसका अपमूव ऐसे ही कंटिन्यू रहने का चांसेस है। और कंपनी अभी भी कोई ज़्यादा खास भागी नहीं। आपको ये देखने को मिलेगा कि 345 की रेंज पर है। ये बहुत अच्छी तरह से अगर इसको ऑर्डर मिलना शुरू हुए तो आप अपनी स्टडी पर रख सकते हो, क्योंकि ये कंपनी जो है वो बहुत बड़ा जंप मारती है। आपको देखने को मिला है कि वारी रिन्यूएबल्स जो है और भी कई सारे सोलर कंपनीज, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज जो है वो काफ़ी अच्छे रडार पर हैं सभी के, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दे रहे हैं काफ़ी सारे अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है, एमर्जिंग कंपनी है, मात्र केवल छोटी सी एक माइक्रो कैप कंपनी है, नैनो कैप कंपनी के अराउंड आप इसे मान सकते हो कि 500 से भी कम करोड़ का इसका मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं फाइनल जैकपॉट शेयर के ऊपर में। लेकिन आपको जो भी कंपनीज मैं बता रहा हूँ वो अपने आप पहले रिस्क एपेटाइट से वो समझते हुए अपनी स्टडी करते हुए, ऐसा नहीं कि अफोर्डेबल रेंजेस में इसके प्राइसेस है तो आप अपना डिसीजन कुछ भी ले लो, है ना। पहले आप अपने रिस्क एपेटाइट को समझो और उससे स्टडी करने के बाद ही कोई डिसीजन लो। तो जल्दी से आएंगे बिना टाइम वेस्ट किए अपने फाइनल जैकपॉट कंपनी के ऊपर में, और उसका बिजनेस मॉडल आ गए हैं। ये जो फाइनल जैकपॉट कंपनी जो आज की हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसका जो बिज़नेस मॉडल है उसके कंपनी के वेबसाइट से हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका बिज़नेस मॉडल कैसा है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो इसके जो सर्विसेज हैं आपको ये देखने को मिलेगा कि जो कि केटर करते हैं आपके फॉरेक्स नीड्स जो कि आपको अब्रॉड के लिए ज़रूरत होते हैं। यहाँ पर आपको ये ऐसा देखने को मिलता है इसका बिज़नेस मॉडल। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉरेन करेंसीज जो हैं उसको कन्वर्जन करने के लिए, फिर उसके साथ साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि फॉरेक्स ट्रैवल कार्ड जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कहीं भी अब्रॉड ट्रैवल करने के लिए, उसके साथ साथ ट्रैवल इंश्योरेंस में भी, फिर रिसीव मनी इन इंडिया या फिर सेंड मनी इन अब्रॉड, उसके लिए भी एक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म जैसे एक सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद फिर फॉरेन करेंसी डिमांड ड्राफ्ट जो कि काफ़ी सारे एजुकेशन जो चिल्ड्रन जो बाहर जो कनाडा में पढ़ने जाते हैं, US में पढ़ने जाते हैं, कई सारे अब्रॉड कंट्रीज़ में जो एजुकेशन लेने जाते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। तो अच्छा खासा फॉरेक्स के नीड्स को ये सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के रिलेटेड ये कामकाज करती है कंपनी। साथ ही साथ इसका ट्रैवल इंश्योरेंस यानी कि ट्रैवल सेक्टर से भी इस कंपनी का आपको मेल मिलाप देखने को मिलता है। फिर इंश्योरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिला, तो काफ़ी अच्छा मिक्स्ड बिजनेस मॉडल है। और आगे देखते हैं इस कंपनी में आप
आपको देखने को मिलेगा और क्या क्या इसके प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फॉरेन करेंसी ट्रैवलर चेक प्रोवाइड करती है, उसके साथ साथ ट्रैवल कार्ड, फिर फॉरेन करेंसी डीडी। आगे जाकर के हम इसके बारे में देखेंगे कि ये सारे हैं क्या। री एमिटेंस अब्रोड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, फिर ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में तो मैंने बोला, फिर इनवर्ड मनी ट्रांसफर के बारे में भी मतलब कि इसके प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर सर्विसेज आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसके सर्विसेज में फॉरेक्स फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ में मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कि स्टूडेंट्स जो बाहर में एजुकेशन लेने जाते हैं अब्रॉड कंट्रीज़ में। उसके साथ साथ सर्विसेज टू एनआरआई, जो कि नॉन रेसिडेंट्स इंडिविजुअल इंडियंस जो होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी सारे फॉरेक्स के जो भी मनी एक्सचेंज का जो रिलेटेड जो कामकाज है वो इनके प्लेटफॉर्म के द्वारा होता है। फिर फॉरेक्स टू कॉर्पोरेट बिजनेसेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग प्लान होते हैं, उनका भी कई फॉरेन अब्रॉड में मीटिंग्स वगैरह होता है। फिर फॉरेक्स प्रोसेस का भी बिजनेस का सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि ये वीज़ा कॉर्पोरेट कार्ड, इसी ने मल्टी करेंसी ट्रैवल कार्ड जो कि इंडसइंड बैंक से इसने टाई अप करके बनाया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि और भी कई सारे इसके फीचर्स आपको देखने को मिलेगा कि ये पे इन 18 करेंसीज में कर सकते हैं। ये सिंगल कार्ड जो है वो अक्रॉस द ग्लोब यूजेज हो सकता है, और 24/7 ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ग्लोबल एजेंसी असिस्टेंट सर्विस भी है इनके पास, फास्ट एंड कन्वीनियंट नेटवर्क है। फिर एवरीडे परचेस अब्रोड, ये तो आपको देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस मॉडल देखने को मिलता है। ये एक तरह के एक्सचेंज कंपनी आप इसे मान सकते हो। यहाँ पर आपको देखने को मिला कि रिमिट मनी एनीवेयर, तो आपको कहीं से भी मनी चाहिए कोई भी करेंसीज में किसी भी समय पर, तो वो भी ये कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल्स का हमें देखने को मिलता है। कंपनी की ऐसी कंपनीज हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, ऐसे कंपनीज इंडिया में लिस्टेड है, हमें काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होता है देखने को। तो आगे और भी थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, स्क्रीनर के वेबसाइट पर चलते हैं। तो सिंपली आपको अपने स्क्रीन पर देखने को मिलेगा कि ये एक एक्सचेंज कंपनी है जिसका नाम है पृथ्वी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। आपको ये देखने को मिलेगा कि ये कंपनी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाइसेंस्ड ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 में आती है, जो कि क्या लीजर बिजनेस ट्रैवल्स में, फिर स्टूडेंट्स के जो ट्रैवलिंग ओवरसीज फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स है उसको ये प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो ट्रैवल अब्रॉड करते हैं, फिर ट्रैवल एजेंसी से भी इनका अच्छा खासा टाई अप हमें देखने को मिलता है। फिर इनका आईटी कंपनीज, आईटी इंडस्ट्रीज और फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सर्विसेज यूनिट्स जैसे कई सारे कॉर्पोरेट से भी इनका अच्छा खासा मतलब कि बिजनेस प्रोफाइल इन्हें मतलब कि बिजनेसेस मिलते रहते हैं इन्हें। आप इनका प्रोडक्ट प्रोफाइल तो मैंने आपको दिखाई दिया, यहाँ पर आप फिर से यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो अगर आपको फिर से देखना है तो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंपनी जो है ये देखने को मिलेगा, ये इसके एसोसिएटेड कंपनीज़ के बारे में कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। इसके काफ़ी सारे सब्सिडियरीज भी है। आपको ये साथ ही साथ काफ़ी अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा कि इसके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा थॉमस कुक, फिर इंडसइंड बैंक, फिर अमेरिकन एक्सप्रेस, यानी कि बाहर के देश के बैंक्स जो हैं वो भी इसके बिजनेस पार्टनर्स हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस, फिर येस बैंक, ICICI बैंक। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जोग्राफिकल प्रेजेंस जो है इस कंपनी का बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलता है। 16 ब्रांचेस है इंडिया के स्प्रेड अक्रॉस में। आप यहाँ पर देख सकते हैं चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, फिर और कई सारे यहाँ पर आपको सिटीज़ देखने को मिलते हैं। फिर कई सारे ऑथराइज्ड एजेंट भी है इस कंपनी के। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र, फिर मनीग्राम एंड एक्सप्रेस मनी, कई सारे इसके डिजिटल टाई-अप्स किया हुआ है जो कि इसके ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि काफ़ी सारा अच्छा यहाँ पर इसका प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। और सरप्राइजिंगली वाली बात ये है हमें देखने को मिलती है कि मार्केट कैप जो कंपनी का है वो 225 करोड़ का है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो करंट प्राइस है इसका शेयर प्राइस वो अराउंड 52 वीक हाई पे ही है, इस पर 273 का ही है। तो कंपनी अपने हाइस पर चल रही है, और ऐसे कंपनीज के बारे में किसको पता है मार्केट में, किसी को भी नहीं पता है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड 15+ के ऊपर में है, और फेस वैल्यू भी 10 का है। अब आगे देखते हैं कंपनी का जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल्स कैसे हैं इसके, सेल्स के डेटा पे और प्रॉफिट के डेटा पे हम इसे तोलते हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि देखिए सेल्स का जो डिजिट है आपको देखने को मिलेगा कि सिंगल डिजिट में पहले चल रहा था 2014 के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें तो, फिर वहाँ से 9 हुआ, फिर कुछ साल 10 तक रहा। उसके बाद 2021 से ऐसा बूस्ट आया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 757 करोड़। उसके बाद वहाँ से भी डबल 700 से 1500 करोड़, फिर 1500 से फिर वहाँ से भी डबल। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 1500 से भी डबल 3000 करोड़ के ऊपर सेल्स। यहाँ से इस ट्रेलिंग 12 मंथ्स में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 4000 के अराउंड में कंपनी ने सेल्स कर ही दिया है, आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। अब आगे देखते हैं कंपनी का और भी हमें अच्छा से अगर नेट प्रॉफिट का अगर हम ट्रैक करते हैं इस कंपनी का, तो कंपनी को एक रेंज पे ही कंपनी का प्रॉफिट चल रहा था, उसके बाद अचानक बूस्ट आया कंपनी का। आपको देखने को मिलेगा कि ट्रैवल सेक्टर कंपनी जो भी है उसमें काफ़ी अच्छा बूम आ रहा है, वो आगे जा करके काफ़ी ज़्यादा एमर्जिंग सेक्टर इंडिया पे साबित हो सकता है। काफ़ी सारे ट्रैवलर्स जो है वो इंडिया पर फोकस कर रहे हैं। इंडिया टोटली एक ग्रोथ ड्रिवन मार्केट अब बन चुका है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आप यहाँ पर देखो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है 5 से 10 करोड़ का इस साल में आ गया है। अभी आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में तो ये और भी ज़्यादा होने वाला है। आप यहाँ पर देखो EPS भी इसी तरह से बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें, 12 रुपीज़ पर शेयर के आसपास हमें EPS देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप बॉक्सेस चेक करोगे इसका सेल्स ग्रोथ का, तो आपको देखने को मिलेगा कि 573% का लास्ट 3 सालों में। ये तो रहा इस साल का 40%, यहाँ में भी कुछ कम नहीं है कंपनी, और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर होने वाला है इस साल भी धमाका इस पर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ आप देखो इस साल 117%, लास्ट 3 सालों का एवरेज भी 30% का प्लस है। और स्टॉक प्राइस का CAGR तो आप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर आप देखोगे 273 का भी प्लस है, 3 सालों में भी 3 डिजिट के ऊपर है, और 5 सालों का भी एवरेज देखोगे तो भी 70 के ऊपर है।
तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी का जो हमें बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा एमर्जिंग है। साथ ही साथ इसका फंडामेंटल्स भी तीनों की तीनों कंपनी जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया, सभी के सभी कंपनीज जो हैं उनके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि इतने नैनो कैप स्टॉक्स होते हुए भी। और ये जो पृथ्वी एक्सचेंज जो कंपनी है तो अपने आप में लीडर है, इसलिए तो ये आज का बोनस स्टॉक है। और आपको ये देखने को मिला है कि रिजर्व जो है उसके 29 करोड़ के ऊपर पे हमें देखने को मिल रहा है, और बोरोइंग्स जो है लगभग ना के बराबर है, 1 करोड़ का रिजर्व्स। तो और लास्ट में हम ये चेक करते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, जो कि लास्ट चीज़ जो बहुत ज़्यादा जरूरी है देखना, क्योंकि काफ़ी सारे जो कंपनीज होते हैं प्रोमोटर्स उसमें से धीरे धीरे करके निकल जाते हैं छोटे छोटे कंपनीज में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आप ये देख सकते हो कि प्रोमोटर्स जो है वो लगातार कंसिस्टेंटली यहाँ पर 70+ के अराउंड में उनका होल्डिंग्स हमें देखने को मिल रहा है, और जो पब्लिक का जो रिमेनिंग है वहाँ पर 28% का। तो FIS DIS का जो फिलहाल इस पर कोई भी इस वक्त हमें फोकस देखने को मिल नहीं रहा है इस कंपनी के ऊपर। तो काफ़ी अच्छा चांसेस है कि आगे कंपनी और भी ग्रो करेगी, और जब FIS DIS के नज़र में आएगी तो ये कंपनी जो इस वक्त जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 273 के जो रेंज पे चल रही है, वो हो सकता है कि 500 के प्लस के भी रेंज में देखने को मिले। जैसा कि इस कंपनी का हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे इसका आउटलुक हमें देखने को मिला। तो अब देखते हैं इसका प्राइस रेंज कैसा है, हम इसका चार्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो सिंपली आपको ये देखने को मिलता है कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें अपर सर्किट पे ये कंपनी ट्रैवल करते हुए हमें देखने को मिली। 2.77% का इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है। एक महीने का अगर हम चार्ट देखेंगे तो अराउंड 25% के अराउंड 24% के यहाँ पर हमें इसमें इसका प्राइस पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में लगभग कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के वेल्थ को डबल करके दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे मैक्सिमम, बल्कि मैक्सिमम नहीं, 1 साल का जो इसका डेटा है यहाँ पर आपको और भी इंटरेस्टिंग 262% का यहाँ पर आपको इसमें रिटर्न देखने को मिलता है। ऐसे ही नहीं इतना बड़ा इसका CAGR देखने को मिला। तो पहले क्या था, कंपनी का जो प्रॉफिट का जो रेंज था वो एक ही दायरे में घूम रहा था, उसके बाद एक सडन सा बूस्ट आया, जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिला है कि फ्लैट चलते चलते कंपनी में जब बूस्ट आया तो आपको ये देखने को मिला है कि 12x के अराउंड 12 टाइम्स के अराउंड 5 सालों में इसका रिटर्न हमें देखने को बनते हुए देखने को मिला। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ, आपको ये देखने को मिलेगा क्योंकि आपने देखा कि इसका सेल्स ग्रोथ जो था एक ही रेंज में चल रहा था, उसके बाद उसमें बूस्ट आया, अचानक से इतना बड़ा बूस्ट आया। और इसके साथ साथ आप लास्ट में देखोगे ऑल टाइम का जो इसका चार्ट पैटर्न है वो भी पिछले साल से ही हमें थोड़ा ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी सिंगल डबल डिजिट से ग्रो होते होते आप अभी देख सकते हो ट्रिपल डिजिट में चल रही है, यहाँ से और भी ज़्यादा इसमें बूम आ सकता है। तो ये सारे आज के शेयर्स हैं जो कि इन फ्यूचर अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। इसलिए ये फोकस था मेरा इस ऐसी कंपनीज़ को ढूंढकर आपके सामने में लाना, जो कि आपको अच्छी स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ दे सकते हैं, जो कि आगे एमर्जिंग आने वाले कंपनीज़ जो हैं। और ये कंपनी तो पहले से ही अपने दमखम से, जैसे कि हमने इसका बिजनेस मॉडल देखा है, तो पहले से ही लीडर कंपनी ऑन पेपर तो दिख ही रही है, और साथ ही साथ अब इसका फंडामेंटल्स भी प्ले होने लगा है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। तो जाने से पहले ये मैं आपको कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ आपको कि देखिए, कोई भी कंपनी हो, अच्छे हो बुरे हो, फंडामेंटल्स अच्छे हो, जो भी हो, उसमें ट्रैकिंग आपको करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके नैनो कैप स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स, जो कि यहाँ पर आपको मैंने देखने मतलब कि दिखाया, ये पेनी स्टॉक्स तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इसके फंडामेंटल्स अच्छे देखने को मिल रहा है, लेकिन कम मार्केट कैप वाले शेयर जो हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हलचलें होते रहती है। इसकी वजह से इसमें ट्रैकिंग करते रहना बहुत ज़रूरी है। और आपको इंटरेस्ट हो तो अपने रिस्क एपेटाइट को समझते हुए एक छोटा मोटा इंस्टॉलमेंट आप लगा करके इसमें आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैंने ज़्यादा कुछ हाइप क्रिएट किया है, ऐसी कंपनी को जानबूझकर आपके सामने में लाया है कि क्योंकि मैंने इसमें पोजीशन बनाया, ऐसा तो फिलहाल मेरे पास इसमें कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन मैं भी इसे अपने रडार पर रखा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जानबूझकर कि इसे आपके सामने में लाया है, तो आप फुल्ली इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि मेरा पर्पस था आपको सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करना, ताकि आप अगर छोटे कंपनीज़ को ट्रैक करते हो तो किस बेसिस पे ट्रैक कर सकते हो। तो तीनों के तीनों कंपनीज़ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिले। आपको कैसे लगे ये कंपनीज़ आप जरूर बताना, और आगे भी कोई ऐसी कंपनीज़ अगर आपको चाहिए तो वो उसके बारे में भी आप बोल सकते हो। तो तब तक के लिए मैं लाता रहूँगा आपके लिए ऐसी वीडियोज़। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहना SJK द मार्केट एक्सप्लोरर, एंड आई एम साइनिंग ऑफ।